What's up guys, welcome back to another episode. This is Pawan and you're watching I Am Indian. So आज के इस एपिसोड में मैं अपने आप को लकी कंसिडर कर सकता हूँ बिकॉज पहली बार गॉर्स वालों ने अपने किसी प्रोजेक्ट का एक्सेस मुझे दिया है और जो प्रोजेक्ट मैं आज कंप्लीट करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर उसका नाम है गौर सौंदर्यम। सो ये बिल्कुल जस्ट मेरे पीछे ठीक इस तरफ पड़ता है। इसके अंदर 3 और 4 BHK की ही स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है। एज़ पर सेल्स टीम इसमें ज़्यादा इन्वेंट्री अवेलेबल नहीं है बिकॉज इसमें पोजेसन आए हुए अप्रॉक्सीमेटली 1 से 1.5 साल हो चुका है। सो इसके अंदर जो स्टार्टिंग साइज़ है वो है 1650 स्क्वायर फीट और उसकी कॉस्ट आती है अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड। इसके बाद जो इसमें सबसे बड़ा साइज़ है वो है 4 BHK, उसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 1.5 करोड़ ऑनवर्ड्स। ये प्रोजेक्ट मैं उन लोगों को रेकमेंड करूंगा जो गौर सिटी की हॉचपॉच से बाहर निकलकर एक बड़ा साइज़ ढूंढ रहे हैं लेकिन गौर ग्रुप के साथ ही मेंटेन रहना चाहते हैं। सो नोएडा एक्सटेंशन में अगर चेरी काउंटी के बाद कोई सेमी लग्जरीज कैटेगरी में अगर कोई प्रोजेक्ट आता है तो वो है गौर सौंदर्यम बिकॉज यहाँ पर 3 और 4 BHK की ही स्पेसिफिकेशन अवेलेबल है। आप इमेजिन कर सकते हैं कि यहाँ पर किस टाइप की जेंट्री अवेलेबल होगी बिकॉज जो स्टार्टिंग कॉस्ट है वो 80 लाख रुपीज़ ऑनवर्ड्स है। इस वीडियो के अंदर आज अभी जो आप सैम्पल फ्लैट देखेंगे इसका जो एरिया है दैट 1650 स्क्वायर फीट। फ्लैट जिस कंडीशन में बिल्डर डिलीवर कर रहा है उसी कंडीशन में आप सैम्पल फ्लैट देखेंगे। सो इसके अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड है इन द किचन एज वेल एज जितने भी वार्डरोब्स हैं वो इसमें कवर्ड हैं। प्रोजेक्ट की लोकेशन जो है वो बहुत ही यूनिक है बिकॉज इस लोकेशन से आप किसी भी डायरेक्शन में 10 से 15 मिनट की ड्राइव में जा सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए आपको जाना है NH24 पर तो सामने की तरफ ये जो गोल चक्कर है इस गोल चक्कर से आगे अगर जैसे ही आप निकल जाते हैं तो बीच में शाबेरी और क्रॉसिंग रिपब्लिक होते हुए आप NH24 कनेक्ट हो जाते हैं। इसी रोड से अगर आप उस साइड पे चले जाते हैं तो पूरा नोएडा और दिल्ली की तरफ रास्ता चला जाता है। तो ये है गौर सौंदर्यम और ये प्रोजेक्ट बाहर से ऐसा दिखता है। अब मैं आपको बताता हूँ आप यहाँ तक कैसे पहुँच सकते हैं। प्रोजेक्ट के सामने ये पूरा इंटरनल रोड है, वो सेक्टर रोड है। इसके बाद जो लोग दिल्ली से आ रहे हैं वो आएंगे वाया सेक्टर 121 होते हुए। जब आप परथला चौक को क्रॉस कर चार मूर्ति चौक पर पहुंचते हैं तो सामने आपको लेफ्ट हैंड साइड पे गौर सिटी मॉल दिखेगा। उसके बाद यहाँ से लेकर टिल दी एंड मतलब अप्रॉक्सीमेटली 9 मॉल्स आ रहे हैं। ये पूरा 130 मीटर का रोड है दोनों साइड पे। यहाँ पर पूरा ये फ्रंट में जितने भी हैं सारे कमर्शियल मॉल्स आ रहे हैं। ये है गौर सौंदर्यम की एंट्री। एंट्रेंस कुछ इस हिसाब से इन्होंने डिज़ाइन कर रखी है। यहाँ पर रेलिंग जो है उसमें इन्होंने ग्लास और स्टेनलेस स्टील का इस्तेमाल कर रखा है तो इस हिसाब से यहाँ पर इन्होंने बालकनीज डिज़ाइन कर रखी है। दिस इज द फर्स्ट बेसमेंट। इसके बाद नीचे वो जो अभी आपने रास्ता देखा वो नीचे की तरफ जाता है। ये पूरा बेसमेंट का एरिया है। ये पूरा इंटरनल रोड है गौर सौंदर्यम का। यहाँ पर ऑलमोस्ट शाम का 5 बजे का टाइम हो चुका है, लेबर की छुट्टी हो चुकी है। ये अपार्टमेंट्स बाहर से ऐसे दिखते हैं एंड दैट इज़ द एंट्रेंस लॉबी। इसको बाद में कवर करेंगे बट अभी आई एम जस्ट गिविंग यू एन ओवरव्यू टूर ऑफ दिस कंप्लीट सोसाइटी अंदर से कैसी दिखती है। ये पीछे की तरफ पूरा पार्क वाला एरिया है। प्रोजेक्ट की अगर बात करें तो 17.5 एकड़ का प्रोजेक्ट है जिसके अंदर स्टार्टिंग जो साइज़ है दैट 1650 और स्टार्टिंग कॉस्ट की अगर बात करें देन इट विल कॉस्ट यू समवेयर अराउंड 80 लाख ऑनवर्ड्स। यहाँ पर फ्लोरल थीम है इनकी। फ्लावर्स के नाम पर यहाँ पे टावर्स के नाम रखे गए हैं। ये पूरा अंदर इस टाइप से ये पूरा ग्रीन एरिया मेंटेन कर रखा है। पार्किंग जितनी भी है वो सारी नीचे की तरफ है बेसमेंट में। ये प्रोजेक्ट अंदर से ऐसा दिखता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अप्रॉक्सीमेटली 90% जो प्रोजेक्ट है वो सोल्ड आउट है। इसका फर्स्ट फेज डिलीवर हुआ था 2016 में
और इसका जो सेकंड फेज़ है उसमें अभी जो अवेलेबल इन्वेंट्री है उसमें सिर्फ एक ही साइज़ अवेलेबल है जो सबसे छोटा है, दैट 1650 स्क्वायर फीट। यहाँ से मैं आपको यहाँ पर पूरा ये जो एरिया है दैट इज़ द पार्क एरिया। सो यहाँ पर बच्चों के अम्यूज़मेंट के लिए अलग अलग इस टाइप के झूले लगा रखे हैं और यहाँ पर ये पूरा जो एरिया है इसको यहाँ पर कवर कर रखा है रबर की शीट से। सो इस पर ये जो कारपेटिंग हो रखी है इससे होता क्या है कि अगर मान लीजिए बच्चे इस पर खेलते हैं देन द बेस्ट पार्ट इज़ उनको चोट नहीं लगती है। सो ये एक अच्छी बात है और सभी टाइप के यहाँ पर झूले लगा रखे हैं, सीसॉ भी है, इसके बाद घूमने वाला भी है। दैट्स फॉर ये वाला जो झूला है दिस इज़ फॉर एनहांसिंग द ग्रिप ऑफ द चाइल्ड, जिसके ऊपर बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये पीछे पींग है जिसको पंजाबी में कहते हैं पींग झूले हैं यहाँ पर, जो सबसे छोटे बच्चे होते हैं जो अपने आप को खुद कैरी नहीं कर पाते हैं, जिनको सपोर्ट की ज़रूरत होती है, उनके लिए ये वाला है, बाकी बड़ों के लिए ये वाले हैं। और इसके बाद ये पूरा यहाँ पर पार्क का एरिया है। आगे की तरफ एक बास्केटबॉल कोर्ट है, उसके बाद वहाँ पर नेट प्रैक्टिस, क्रिकेट की नेट प्रैक्टिस के लिए वो पूरा क्रिकेट वाला कोर्ट है। सो ये है पूरा गौर सौंदर्यम जो अंदर से ऐसा दिखता है। ये पूरा नीचे क्लब एरिया है। सो दिस इज़ द क्लब एरिया। यहाँ से अब मैं आपको नीचे क्लब दिखाता हूँ। दिस इज़ द स्विमिंग पूल। बिल्कुल एक्सट्रीम लेफ्ट हैंड साइड पे जहाँ पर आप वो देख रहे हैं बैलून्स लगे हुए हैं, दैट्स द पार्टी हॉल फॉर गेट टुगेदर। और सामने की तरफ बिल्कुल वहाँ पर ये पूरा एक एम्पी थिएटर है जहाँ पर अगर मान लीजिए कोई ओपन फंक्शन होता है तो वो यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया जा सकता है। बाकी दिस इज़ द 360 डिग्री व्यू ऑफ द कंप्लीट सोसाइटी। यहाँ पर पूरे प्रोजेक्ट के अंदर इस टाइप के जॉगिंग ट्रैक्स हैं जिस पर आप सुबह दौड़ लगा सकते हैं अगर आप फिटनेस के शौकीन हैं तो। और ये है पूरा इनका सेंट्रल पार्क। सो ये वाला जो पार्क है दिस इज़ नॉट फॉर अम्यूज़मेंट। यहाँ पर सिर्फ आप आकर रिलैक्स कर सकते हैं बिकॉज इसमें अलग अलग जगह पे सेट आउट एरियाज़ बना रखे हैं। सो ये है यहाँ पर पूरा पार्क, ये पूरा ऐसा दिखता है यहाँ पे। सो ये है पूरा इनका सेंट्रल पार्क। ये वाला पार्क दूसरे वाले पार्क से डिफरेंट इसलिए बिकॉज यहाँ पर कोई भी झूले नहीं है और यहाँ पर बेसिकली सेट आउट एरिया बना रखे हैं अलग अलग जगह पे। और 3 लेयर ऑफ गार्डनिंग यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो प्लांट्स का अगर आप देखें तो 3 लेयर्स बनी हुई हैं, 1, 2 और 3। साथ है चमन जी जो पूरे सोसाइटी का टूर दे रहे हैं। एक गलत चीज़ ये हो गई है, यहाँ पर मैं इस समय गोल्फ कार्ट में बैठा हूँ, जैसे जैसे ये आगे बढ़ रही है मेरे को ठंड लग रही है और मैं अपनी जैकेट लाया तो हूँ लेकिन वो गाड़ी में रह गई। कमर्शियल की अगर बात करें तो रोड के जस्ट ऑपोजिट ये पूरी कमर्शियल बेल्ट पड़ती है। सामने है गौर सिटी मॉल, इसके बाद गैलेक्सी डायमंड प्लाजा, इसके बाद ये M&S का एक प्रोजेक्ट है, इसके बाद दैट जो लास्ट प्रोजेक्ट है वो है सफायर प्लाजा। सो इसके बाद ये पूरी बेल्ट पे 9 मॉल्स बन रहे हैं। तो अभी ये 5 ऑलरेडी बन चुके हैं। इसके बाद एक मूर्ति पे सबसे लास्ट वाला जो मॉल बन रहा है दैट इज साया साउथ एक्स मॉल। सो दिस इज ब्लॉसम टावर। सो इसके अंदर हर फ्लोर पर 8 फ्लैट्स हैं और 3 लिफ्ट्स हैं। सो दिस इज द एंट्रेंस लॉबी। सो एंट्रेंस लॉबी कुछ इस टाइप की है एंड ऑन द राइट हैंड साइड इसके बाद दिस इज द कंप्लीट सेट आउट एरिया। ये पूरा यहाँ पर ये लेफ्ट लॉबी है। तो ये पूरा पैसेज एरिया है। डिपेंडिंग ऑन द टावर यहाँ पर कुछ फ्लोर पर तो हैं 8 फ्लैट और कुछ पे है 4 फ्लैट डिपेंडिंग ऑन द फ्लैट साइज। सो यहाँ पर इस वाले टावर में जिसका नाम है ब्लॉसम, यहाँ पर 8 फ्लैट है हर फ्लोर पर और 3 लिफ्ट्स हैं। तो ये पूरा लॉबी एरिया है और आमने सामने ये बिल्कुल सामने की तरफ है स्टेयर पैसेज एरिया। तो इस वीडियो के अंदर आप अभी जो सैंपल फ्लैट देखेंगे इसका एरिया है 1650 स्क्वायर फीट और इसकी जो कॉस्ट आती है वो आती है अप्रॉक्सीमेटली 80 लाख रुपीस। तो एंटर करते ही बिल्कुल सामने की तरफ ये पूरा है लिविंग और डाइनिंग एरिया। ये पूरा लिविंग और डाइनिंग एरिया है। इस फ्लैट के अंदर आप जो जो चीज़ें देख रहे हैं ये इसी स्टेट में आपको डिलीवर होगी बिकॉज इसके अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड है, बिलो एंड अबाव कैबिनेट्स पूरे किचन में।
ये इंक्लूडेड होगा। इसके साथ साथ जितने भी यहाँ पर बेडरूम्स हैं सभी बेडरूम्स में वार्डरोब्स इंक्लूडेड है। सो किचन एरिया से यहाँ से अगर बाहर निकले तो ये पूरा यहाँ पर यूटिलिटी एरिया आ जाता है। सो दिस इज़ द वॉशिंग एरिया, यहाँ पर बाहर की तरफ दे रखा है। इसके बाद आगे जाकर यही वाली जो बालकनी है ये कनेक्ट होती है फर्स्ट बेडरूम से, और इस बेडरूम के साथ यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम दे रखा है। सो इसमें बीच में ग्लास का पार्टीशन दे रखा है। सो ये है पहला बेडरूम, इसके अंदर वार्डरोब्स इंक्लूडेड हैं। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ें तो वो था पूरा एंट्री डोर, और इसके बाद ये पूरा लिविंग एरिया है और सामने की तरफ है डाइनिंग एरिया। इसके बाद यहाँ से आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ इस फ्लैट के अंदर अभी अंदर क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। सामने की तरफ है एक कॉमन वॉशरूम। कॉमन वॉशरूम में फिटिंग बिल्कुल वैसी होगी जैसा अभी आपने फर्स्ट बेडरूम के अंदर देखा था। कॉमन वॉशरूम से अगर आगे बढ़ते हैं तो सामने की तरफ है एक बेडरूम विथ अटैच बालकनी। सो ये पूरी अटैच बालकनी है इसमें। यहाँ पर बालकनी में इन्होंने एसएस और ग्लास का यूज़ कर रखा है। सो सामने से पूरा ये 130 मीटर रोड का व्यू आता है बिल्कुल सामने। यहाँ से दोबारा वापस अंदर चलते हैं। सो ये था दूसरा बेडरूम इस फ्लैट का। इसके अंदर वुडवर्क पूरा कंप्लीट है। इसके बाद यहाँ से बढ़ते हैं फाइनल बेडरूम की तरफ। सो ये है सबसे लास्ट बेडरूम इस फ्लैट का। सो इसके साथ भी एक अटैच बालकनी है। कंपैरेटिवली उसका साइज़ जो है वो काफ़ी बड़ा है, और इसके साथ यहाँ पर है पूरा ये ड्रेसिंग एरिया। सो इट कम्स विद अ वॉक इन क्लोजेट। सो ये पूरा यहाँ पर ड्रेसिंग एरिया है, और इसमें वुडवर्क इंक्लूडेड है एज मेंशन अर्लियर। और ये है यहाँ पर एक अटैच वॉशरूम। पीछे की तरफ अगर आप देख पाएँ तो शाफ्ट का एरिया है, लेकिन उसको कवर कर रखा है विंडो से। वॉशरूम से आप जैसे ही बाहर निकलेंगे तो ये पूरा बालकनी का साइज़ है, और यहाँ से आगे अगेन फिर वही 130 मीटर का व्यू आता है। सो गाइज दैट्स इट फॉर द डे। बाहर निकलने से पहले लेट मी जस्ट गिव यू अ क्विक रीकैप आपने इस वीडियो के अंदर क्या देखा। सो दिस वाज द मास्टर बेडरूम विद अटैच वॉशरूम एंड अ वॉक इन क्लोजेट। सामने की तरफ है किचन, और राइट हैंड साइड पे जो पहला रूम है दैट्स द सेकंड बेडरूम, और एक कॉमन वॉशरूम। दिस इज़ द लिविंग एंड डाइनिंग एरिया। और यहाँ से अगर बाहर निकलते हैं तो ऑन द राइट हैंड साइड इज़ द थर्ड बेडरूम विथ अटैच वॉशरूम। सो ऑलराइट गाइस, आज के लिए बस इतना ही। ये था गौर सौंदर्यम जो पड़ता है टेक जोन 4 में। और इसके साथ साथ अगर मान लीजिए आपके पास और कोई सवाल हैं जिनके आप जवाब ढूंढ रहे हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं। आप अगर मुझसे इंस्टाग्राम पे कोई भी सवाल पूछते हैं तो उसका जवाब आपको मिलता है विदिन 24 आवर्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके साथ साथ अगर आप इस टाइप के कुछ और प्रोजेक्ट्स देखना चाहते हैं तो नीचे पूरी एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा और नोएडा के अलग अलग प्रोजेक्ट्स देख सकते हैं। सो विद दैट बीइंग सेड, अब मैं आपसे मिलता हूँ कल एक नए प्रोजेक्ट और नए टॉपिक के साथ। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।